Today's topic is animal model diabetes mellitus. So, start from the first slide. Animal model इसमें हम एक्सप्लेन करता है जो एनिमल मॉडल है नॉन ह्यूमन स्पीसीज का आर यूज्ड इन रिसर्च नॉन बिकॉज दे मिमिक ह्यूमन डिसीज, क्योंकि वो जो ह्यूमन की डिसीज है, जो एनिमल्स होते हैं हमारे, तो वो मिमिक करते हैं ह्यूमन की डिसीज को. यूजफुल फॉर स्टडिंग डिसीज causes and testing new drugs. The model are useful not only in screening new compounds but also assist in developing new medicines based on reversing the underlying physiological deficiency. Second, Institutional Animal Ethics Committee describes the role of IAEC, Institutional Animal Ethics Committee, ensures animal research follows ethical rules by CPC-SEA. CPC-SEA हमारे यहाँ पे क्या है? Community for the purpose of control and supervision of experiments on animals. फिर आ जाता है हमारा also mentions IACUC, which ensures proper animal care. IACUC हमारा होता है फंक्शनल इंस्टीट्यूशनल एनिमल केयर एंड यूज कमेटी. इंस्टीट्यूशनल एनिमल केयर एंड यूज कमेटी exists that is responsible for ensuring proper care and use of animals. In third slide, we can discuss diabetes mellitus. जो एनिमल मॉडल्स हमारे यूज किए जाते हैं फॉर टेस्टिंग डायबिटीज मेलाइटिस के लिए. इसमें डायबिटीज एज अ मेटाबॉलिक कंडीशन विच विद हाई ब्लड शुगर इन यूरिन एंड कीटोन्स इन ब्लड caused by lack of insulin or cells not responding to insulin. मतलब कि हमारे डायबिटीज मेलाइटिस क्यों होता है कि हमारे शरीर में जो इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है या फिर हमारी सेल रेस्पॉन्ड करना बंद कर देती हैं रेस्पॉन्डिंग टू इंसुलिन को. मेंशंस islets in the pancreas and their hormone producing cells alpha, beta and delta. जो अल्फा सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं हार्मोन ग्लूकागॉन. बीटा सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं इंसुलिन एंड आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ द आइसलेट सेल्स. डेल्टा सेल्स जो होती हैं हम डी सेल्स भी बोलते हैं, सिक्रीट करती हैं हार्मोन्स सोमेटोस्टेटिन. नेक्स्ट लाइक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स. ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ग्लूट्स भी बोलते हैं जिनको. इसमें क्या होता है? ग्लूट्स प्रोटीन्स हेल्प्स मूव ग्लूकोज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ये हेल्प करते हैं ग्लूकोज को मूव करने के लिए सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस. डिफरेंट ग्लूट्स आर फाउंड इन ब्रेन, लीवर, मसल्स एक्सेट्रा एंड हैव डिफरेंट रोल्स. जैसे कि हमारे ग्लूट्स 1 जो होते हैं वो क्या करते हैं? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्रेन में, प्लेसेंटा और इरेथ्रोसाइट्स में. ग्लूट्स 2 जो होते हैं इज फाउंड इन पैनक्रियाटिक ऑर्गन्स, लिवर्स एंड किडनीज. ग्लूट 3 जो होते हैं वो न्यूरोनल और प्लेसेंटल सेल में. ग्लूट 4 जो होते हैं वो इंसुलिन रिस्पॉन्सिव ट्रांसपोर्टर होते हैं, फाउंड इन स्केलेटल मसल्स, हार्ट एंड एडिपोज टिश्यू. ग्लूट्स 5 जो होते हैं इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. इन नेक्स्ट स्लाइड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के जो डायबिटीज मेलाइटस होते हैं हमारे. टाइप 1, टाइप 2 गेस्टेशनल एंड अदर टाइप्स. टाइप 1 जो होता है वो हमारा होता है वेरी लिटिल और नो इंसुलिन प्रोडक्शन. टाइप 2 होता है नो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोड्यूस इंसुलिन बाय बॉडी. और थर्ड जो होता है हमारा, इसमें हमारे जो प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होती है
तो pancreas unable to produce enough insulin to handle rise in blood glucose level produced at placenta during pregnancy. Other types हमारे MODY और LADA. It is a special type of DM hereditary in nature caused by mutation. LADA होता है हमारा it can be say as a subtype of type 1. In this slide, इंसुलिन रिलीज और इंसुलिन का मैकेनिज्म है ये. इंसुलिन हेल्प्स glucose enter cells by moving GLUT4 to the cell surface. Also takes about energy, ATP production and ER stress inside cells. ये बेसिक हमारा जो इंसुलिन मैकेनिज्म है वो इंसुलिन का मैकेनिज्म है वो है. ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इंसुलिन का. Now IDDM refers to insulin dependent diabetes mellitus. Diabetes mellitus टाइप 1 डायबिटीज. इसमें क्या होता है हमारा केमिकल इंड्यूस्ड, इंसुलिन इंड्यूस्ड, वायरस इंड्यूस्ड, सर्जिकल इंड्यूस्ड और कॉम्बिनेशन जेनेटिक इंड्यूस्ड. नेक्स्ट हमारा आ जाता है NIDDM रेफर्स टू नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus टाइप 2 डायबिटीज भी जिसको हम बोलते हैं. इसमें भी हमारे केमिकल इंड्यूस्ड, जेनेटिक मॉडल्स, हाइब्रिड क्रॉस, transgenic, unknown hereditary and environmental conditions. Next chemicals likely refers to chemical used to induce diabetes in animal models. जैसे कि हमारा streptozocina include diabetes and alloxan induce diabetes. ये हमारे एलेक्सोन इंड्यूस्ड डायबिटीज के बारे में है. पर्पस इंडक्शन ऑफ डायबिटीज यूजिंग केमिकल एलेक्सोन. इन मोस्ट स्पीसीज ट्राइफेजिक टाइम कोर्स इज ऑब्जर्व्ड. फिर ये हमारा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. इसमें एलेक्सोन रिड्यूस करता है डायरिलिक एसिड को, फिर ऑटो ऑक्सीडाइज करता है टू एलेक्सोन अगेन विद फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स डैमेज करते हैं डीएनए को, फिर लीड करता है टू बीटा सेल डेथ. और एलेक्सोन कंबाइंस विद एसिड ग्रुप ऑफ ग्लूकोकाइनेज ऑन बीटा सेल लीडिंग टू सेल नेक्रोसिस. फिर ये प्रोसीजर है. 3 ग्रुप्स को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल, स्टैंडर्ड और टेस्ट को, डिफरेंट एनिमल्स के साथ. इवेल्युएशन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज एस्टिमेटेड. कंपेयर करा द रिजल्ट ऑफ टेस्ट विद स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल्स. ड्रॉबैक्स क्या है? हाई मोर्टेलिटी है, कीटोसिस, डायबिटीज इंड्यूस्ड इज रिवर्सिबल, कैन नॉट बी डन ऑन गिनी पिग्स. सेकेंड है हमारा स्ट्रेप्टोजोसिन इंक्लूड डायबिटीज. पर्पस क्या है? इंडक्शन ऑफ डायबिटोजेनिक activity of antibiotic streptozocin. Triphasic response seen. Mechanism क्या है? Cell methylation, free radical generation, nitric oxide production. ये procedure है. Evaluation है, blood glucose level is estimated. Compare the result of test with standard and control. Advantages है हमारे इसके selective towards beta cells, lower mortality rate, longer diabetes induction. Limitations है, rabbit और guinea pigs are resistant to its diabetogenic effects. फिर insulin antibodies induced. Bovine insulin और colonization factors antigen in guinea pigs produce anti-insulin antibodies. फिर then IV anti-insulin
serum of guinea pigs injected into rats, dose dependent rise in blood glucose. Viral induced प्रिंसिपल है हमारा डिवेरिएंट ऑफ encephalomycocarditis virus selectively infects and destroy pancreatic beta cells associated with chronic islet cells inflammation, elevation of islet cell bodies, and prolonged presence of viral RNA in the pancreas. Other RNA picocoronavirus, Coxsackie virus, surgical model partial pancreatomy using anterior lobe is left intact. Disadvantage है loss of alpha cells, loss of pancreatic enzymes, difficult to achieve. सर्जिकल प्लस केमिकल मॉडल क्या है हमारा? सर्जिकल प्लस केमिकल मॉडल इन कैट एंड डॉग्स. जेनेटिक्स हमारे बेबी रैट एंड ओडी माउस. ये हमारे बेबी रैट्स हैं, ओडी माउस. नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस. नियोनेटल streptozotocin model. Species rats affects initial rise in plasma glucose and become normoglycemic by 3 weeks of age. Others adrenaline rabbits. Procedure है इसका. Genetic model है, monogenic model. These are also models of obesity. फिर ये पॉलीजेनिक मॉडल है.